आज के समय में बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी सुपर हीरो वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं और दुनिया में एक से एक शानदार सुपर हीरो वाली फिल्में आ रही हैं। लेकिन इंडिया में आज भी ऐसी फिल्मों में कमियां और कमी नजर आती हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप 10 विथ एनके पटेल चैनल, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडिया के टॉप 10 सुपर हीरो वाली फिल्में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, अ फ्लाइंग जेट। क्या होगा अगर किसी हीरो को सारी शक्तियां नेचर से मिले? ऐसे ही सुपर हीरो हमें देखने को मिलता है इस फिल्म में। पंजाब के शहर के बीचों बीच बसी करतार सिंह कॉलोनी जो प्रदूषण से कोसों दूर बसी है। इस कॉलोनी में अमन अपनी मां के साथ रहता है। कॉलोनी को अमन के पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर बसाया था। अमन को उसकी मां उसके पिता के बहादुरी और शौर्य के किस्से सुनाती रहती हैं, लेकिन अमन अपने पिता के बिल्कुल विपरीत हैं। अमन कॉलोनी में बसी स्कूल में एक मार्शल आर्ट टीचर है। इस कॉलोनी में एक पेड़ है जिसकी धार्मिक मान्यता भी है और अमन को इस धार्मिक पेड़ से ही शक्तियाँ मिलती हैं। इस तरह से फिल्म में फ्लाइंग जेट सुपर हीरो देखने को मिलता है। फ्लाइंग जेट के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, उड़ने की क्षमता, हीलिंग पावर। फ्लाइंग जेट मूवी में हमने फ्लाइंग जेट को अंतरिक्ष में उड़ते हुए भी देखा, यानी कि फ्लाइंग जेट अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है। नंबर 9, सुपर सिंह। अगर आपको कॉमेडी के साथ सुपर हीरो वाली फिल्म देखनी है तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। ये पंजाब की पहली सुपर हीरो वाली फिल्म है, जो पंजाबी आदमी सज्जन सिंह यानी कि दिलजीत दोसांझ की कहानी है, जो पंजाब से कनाडा जाता है। सज्जन सिंह को कनाडा में सभी सेम नाम से जानते हैं, क्योंकि सज्जन सिंह को अपना नाम कनाडा के लायक सूटेबल नहीं लगता। सज्जन सिंह मजाकिया लड़का है जो थोड़ा स्वार्थी भी है, जो केवल अपने बारे में ज्यादा सोचता है। सैम कनाडा में कैथी नाम की लड़की को पसंद करता है और इस मामले में वह अपनी दोस्त ट्विंकल की मदद लेता है, जिसके किरदार में सोनम बाजुआ है। वैसे तो सज्जन सिंह और ट्विंकल बचपन के दोस्त हैं, इसलिए तो एक दूसरे की अच्छी समझ है। जब सज्जन सिंह की मां पंजाब से कनाडा आती है तो उस वक्त गलती से पगड़ी में अदला बदली हो जाती है, जिसके बाद सज्जन सिंह को उसी पगड़ी से सुपर पावर मिलती है, जिसके बाद फिल्म में हमें शानदार सुपर हीरो सुपर सिंह देखने को मिलती है। नंबर 8, जोकोमोन। बच्चों की फिल्में ये तो आए दिन बनती रहती हैं, लेकिन कम ही फिल्में अपना प्रभाव छोड़ जाती है। गौर करें उस दृष्टिकोण से तो सत्यजीत भटकर की ये फिल्म जोकोमोन एक बेहतरीन फिल्म है। फिल्म में जोकोमोन एक बाल सुपर हीरो के रूप में नजर आता है। अपने माता पिता के देहांत के बाद कुलान यानी प्रणशील सफारी को अपने शहर के हाई प्रोफाइल स्कूल को छोड़कर चाचा देशराज के पास गांव जाना पड़ता है, जहां जाकर कुणाल को यह पता चलता है कि गांव के लोग बहुत ज्यादा पिछले और अंधविश्वासी हैं और चाचा देशराज कुणाल के सारी जायदाद को हथियाना चाहता है। इसलिए देशराज अपने भतीजे के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। फिर एक बार कुणाल शहर में बिछड़ जाता है। इसके बाद चाचा देशराज कुणाल की मरने की खबर पूरे गांव में फैला देता है ताकि कुणाल की सारी जायदाद पर कब्जा कर सके। लेकिन जब कुणाल गांव पर वापस आता है तो लोग उसे भूत समझने लगते हैं, लेकिन उसकी मुलाकात एक साइंटिस्ट से होती है और यहीं से कुणाल के जीवन में बदलाव आता है और साइंटिस्ट अंकर और कुणाल मिलकर जोकोमोन सुपर हीरो बनाते हैं। नंबर 7, अजूबा। बारिस्तान के अफगान साम्राज्य में दयालु और न्यायप्रिय राजा सुल्तान अली रजकुन मोहम्मद डोकर खान का शासन है, जिनकी कोई संतान नहीं है। फिर कई सालों बाद दैवी शक्तियों के साथ उसका एक पुत्र होता है और इस मौके पर राजा अपने राज्य में जश्न मनाते हैं और हिंद देश के जादूगर अमीर बाबा को इस जश्न में बुलाते हैं और अमीर बाबा सुल्तान को एक जादुई तलवार भेंट करते हैं और सुल्तान तलवार को एक खंभे में फिरोता है और अमीर बाबा कहते हैं कि तलवार को केवल शाही परिवार का सदस्य ही निकाल सकता है। लेकिन शाही वजीर अमीर बाबा को काल कोठरी में डाल देते हैं और सुल्तान और उसके परिवार की हत्या करने की कोशिश करते हैं और विश्वासघात करके सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। सुल्तान और उसकी पत्नी राज्य छोड़कर समुद्र रास्ते से भागते हैं। फिर वजीर कालीन के साथ हमला करते हैं। फिर सुल्तान पानी में गिर जाता है और रानी और उसका बच्चा समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। समुद्र किनारे लोहार को शाही बच्चा पानी में मिलता है। बच्चा बड़े होते होते कई तरह की शिक्षाएं ग्रहण करता है। फिर यही बच्चा अजूबा नाम का सुपर हीरो बनता है। नंबर 6, रावण। अच्छाई बनाम बुराई की कहानियां सदियों से चलती आ रही है और रावण में भी यही देखने को मिलता है। शेखर सुब्रमण्यम यानी कि शाहरुख खान एक वीडियो गेम डिजाइनर है जो अपने बेटे प्रतीक की नजर में जीरो है। प्रतीक को हीरो बोरिंग लगते हैं और विलन बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि विलन के लिए कोई रूल नहीं होता। अपने बेटे प्रतीक की फरमाइश पर शेखर एक ऐसा वीडियो गेम बनाता है जिसमें विलन हीरो से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसका नाम रावण रखते हैं। ये वीडियो गेम प्रतीक को बेहद पसंद आती है, लेकिन किसी वजह से रावण गेम से असल दुनिया में आ जाता है और प्रतीक को मारना चाहता है।
इसी तरह गेम से प्रतीक को बचाने के लिए जीवन आता है। इस तरह से फिल्म में हमें सुपर हीरो देखने को मिलता है। नंबर 5 अपरिचित। ये फिल्म तमिल फिल्म अन्यन का हिंदी संस्करण है। ये फिल्म रामानुज की कहानी है जिसे सभी अम्बी कहते हैं, जिसके किरदार में विक्रम है जो वकील के तौर पर काम करता है। अम्बी बचपन से ही सीधा साधा है और नियमों का पूरा पालन करता है, लेकिन जब कोई नियमों को तोड़ता है तो उसे बहुत दुख लगता है। जब वह लोगों के असभ्य जीवन को देखता है तो उसकी शिकायतें करता है, लेकिन इसका किसी व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता। इस तरह अम्बी अकेला कुछ नहीं कर पाता। फिर उसे एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है जो नियमों का पालन नहीं करने वाले निर्दयी पापियों को सजा देने के लिए बनाया होता है, जिसमें अम्बी कंप्लेन करता है और इन सब को सजा देने के लिए यमराज के तौर पर अपरिचित आता है, जो सभी निर्दयी पापियों को गरुड़ पुराण के अनुसार सजा देता है। और यहीं से हमें अपरिचित सुपर हीरो देखने को मिलता है। नंबर 4 पुली। नंबर 4 पर आता है पुली। 2005 में रिलीज हुई ये फिल्म एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर एक्शन वार मूवी है। कहानी में आपको श्रीदेवी मैम, विजय और सुधीर सर देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में एक रानी होती है जिसके ऊपर कोई काला जादू कर देता है या वश में कर लेता है उसके राज्य को हड़पने के लिए। फिर उसकी राजा की डेथ हो जाती है और फिर उसके साथ रहने लगती है। फिर एक लड़का उस गुलाम गांव में लेकर आया जाता है जिसका नाम मगधीरा होता है। उस गुलाम गांव में आने के बाद उसे पता चलता है कि एक रानी है, एक राज्य है जिससे इन सबको छुड़ाना है और अपनी लाइफ को आगे करता है। मगधीरा के पास बेताल की शक्ति होती है। तब से हमें इस फिल्म में हमें मगधीरा के रूप में सुपर हीरो देखने को मिलता है। नंबर 3 जीवन। नंबर 3 पर आता है जीवन। ये किरदार हमने रावण मूवी में देखा था और इस कैरेक्टर को शाहरुख खान ने निभाया था। जीवन का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। जीवन इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी रखता है। जीवन किसी भी तरह की ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि उसको हील करती है, उसकी पावर को इंक्रीज कर देती है। साथ ही उसके पास फ्लाइट यानी कि उड़ने की एबिलिटी एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकता है, समझ सकता है। एंड उसके पास HART हार्ट डिसेंबिंग गन जिसकी वजह से उसने रावण को भी हराया था। एंड ये इसका मोस्ट पावरफुल वेपन भी है। एंड जीवन एक रोबोट है, एक एंड्रॉइड है जिसकी वजह से उसके पास आ जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सिस, एजिलिटी, इंटेलिजेंसी एंड बहुत सी पावर है जीवन के पास। नंबर 2 चिट्टी। अगर सब मनुष्य की क्षमताओं वाला रोबोट इंसानों के बीच रहे तो क्या होगा। ऐसे ही सुपर हीरो हमें देखने को मिलता है हमें रजनीकांत के फिल्म रोबोट में, जिसमें वसीकरण एक साइंटिस्ट है जो कई सालों से रोबोट बना रहा है जो इंसानों के जैसा काम कर सके और इंसानों के बीच रहकर लोगों की मदद कर सके। आखिर कड़ी मेहनत और लगन से वसीकरण रोबोट बनाने में सफल हो जाता है और रोबोट का नाम चिट्टी रखते हैं। वसीकरण जो साइंटिस्ट है और रोबोट को अपने जैसा चेहरा देते हैं और लोगों की मदद के लायक बनाता है। ये रोबोट कभी कभी अच्छाई के लिए काम करता है और कभी कभी बुराई के लिए काम करता है और अपने रोबोट नेचर की वजह से उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक्सपर्ट, फाइटर और शार्क मेमोरी जैसे एबिलिटी भी रखता है। नंबर 1 क्रिस। नंबर 1 पे सुपर हीरो क्रिस आता है। इंडियन सुपर हीरो में सबसे फेमस सुपर हीरो क्रिस है। तो क्रिस को हम सभी नॉर्मली जानते ही हैं। तो डायरेक्ट बात करते हैं इसकी पावर की। तो क्रिस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, ड्यूरेंसी, लॉन्गेटिविटी, मेंटल कंडीशनिंग एंड किसी भी तरह की डिसीज एंड वायरस से लड़ने की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड सुपर ह्यूमन स्पीड एंड किसी भी एनिमल से कम्युनिकेट कर सकता है एंड हैंड टू हैंड कम बैक का वो मास्टर है। एंड क्रिस 3 में जब रोहित का DNA उसके पास जुड़ गया था तो उसके पास आ गई थी सुपर डुपर इंटेलिजेंसी एंड सुपर सोनिक स्पीड से उड़ने की एबिलिटी। एंड इससे पहले क्रिस हाई जंप करता था, बट इसके बाद जब रोहित का DNA उसके साथ मिल गया तब से सुपर सोनिक के स्पीड से उड़ने की एबिलिटी भी आ गई है। तो ये थी टॉप 10 सुपर हीरो वाले मूवी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही टॉप 10 पर अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।